सिवान डीएम ने सदर अस्पताल का औचक निरीक्षण किया है। डीएम मुकुल कुमार गुप्ता ने सदर अस्पताल के सभी वार्डों का निरीक्षण किया है। इस दौरान गर्मी से बचने के लिए अस्पताल परिषद में किए गए व्यवस्थाओं की तैयारी का जायजा लिया। इस मौके पर एडीएम और सिविल सर्जन सहित तमाम अधिकारी मौजूद रहे। डीएम ने सदर अस्पताल में किए गए व्यवस्थाओं पर संतोष जताया। डीएम मुकुल कुमार गुप्ता ने कड़ी धूप में नहीं निकलने और गर्मी से बचने के लिए लोगों से अपील की। डीएम ने कहा कि इस भीषण गर्मी में लोगों को कोई परेशानी ना हो, इसको लेकर सदर अस्पताल में सभी तरह की व्यवस्था की जा रही है। सदर अस्पताल के ओपीडी के पास टेंट लगाया गया है। इसके साथ ही पेयजल की व्यवस्था की गई है ताकि अस्पताल में आए मरीजों और उनके परिजनों को धूप और पेयजल व्यवस्था से जूझना ना पड़े। सभी वार्डों में पंखे और एसी को दुरुस्त किया गया है। इस कड़ी धूप में जरूरी काम करना हो तो ही घर से निकले। आज सिवान सदर अस्पताल का निरीक्षण किया गया है। साथ में सिविल सर्जन डीपीएम भी हैं। हम सभी लोग जानते हैं कि धूप काफ़ी हो रही है और लू का प्रकोप भी बढ़ रहा है। इसी के मद्देनज़र यहाँ पे क्या व्यवस्थाएं की गई है उसका निरीक्षण करने के लिए मैं आया था। हम लोगों ने सिविल सर्जन साहब को निर्देश दिया था कि जो भी आमजन या पेशेंट या उनके अटेंडेंट आते हैं तो टेंट आदि की व्यवस्था कर दी जाए ताकि धूप से उनको बचा जा सके। पानी की भी व्यवस्था वाटर एटीएम के माध्यम से या चापाकल के माध्यम से करने के लिए कहा गया था। वो भी व्यवस्था सिविल सर्जन साहब ने कर लिया है। साथ ही सभी प्रसव कक्ष हो, वार्ड हो, ओपीडी के वार्ड हो, इमरजेंसी के वार्ड हो, सभी जगह पर्याप्त संख्या में पंखा और एसी को लगाने का निर्देश था, वो भी लगा हुआ है। सबसे महत्वपूर्ण यह है कि शाम के ओपीडी में भी डॉक्टर यहाँ पे बैठ रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग अपर मुख्य सचिव महोदय का निर्देश था कि शाम 4 बजे से भी ओपीडी का संचालन होगा। तो यहाँ पे अच्छे ढंग से संचालन किया जा रहा है। नेत्र का, सामान्य का और गायनेक की डॉक्टर लोग बैठी हुई हैं और हम देख पा रहे हैं कि लगभग 40 से 50 की संख्या में शाम के ओपीडी में भी मरीज आ रहे हैं। तो इन सभी चीज़ों का हम लोगों ने निरीक्षण किया है। स्थिति ठीक है, अच्छी है। लू के लिए अलग से वार्ड बनाया गया है और सभी दवाएँ यहाँ उपलब्ध है। एम्बुलेंस भी हम लोगों ने लू के मरीजों के लिए स्पेसिफिक और प्रायोरिटी बेसिस पे रखा है। आम लोगों से मेरा अनुरोध होगा कि यदि उनके परिवार में कोई व्यक्ति, पहले तो वो लोग निकले नहीं, धूप काफ़ी हो रही है और अखबारों के माध्यम से, न्यूज़ चैनल के माध्यम से आप लोग देख रहे होंगे कि लू के प्रकोप से दुर्घटनाएं भी घट सकती हैं। तो पहले तो आप लोग के माध्यम से निवेदन होगा कि लोग धूप में नहीं निकले, धूप में निकलने से बचें। और यदि दुर्भाग्यवश किसी को लू लगती है तो स्वास्थ्य विभाग और सिविल सर्जन कार्यालय और जिला प्रशासन की तरफ से सारी सुविधाएँ रखी गई हैं, एम्बुलेंस से लेकर दवा और स्पेशल वार्ड के लिए। तो निश्चित रूप से अपने नज़दीकी पीएचसी में भी हम लोगों ने लू वार्ड बनवाया है जहाँ पे एसी और दवाएं और डॉक्टर्स हैं। तो निश्चित रूप से अपने नज़दीकी पीएचसी या सीएचसी पे ही जाएं यदि लू लगता है, क्योंकि आवागमन में जो आप समय व्यर्थ करेंगे तो उस समय दुर्घटना घट सकती है। और जो भी व्यवस्थाएँ होनी चाहिए हमारे पीएचसी और सीएचसी पे भी लू से लड़ने के लिए है। तो सभी से निवेदन होगा कि एम्बुलेंस का फ़ायदा उठाएँ और संबंधित पीएचसी सीएचसी में जाके इलाज करें। सर आपने निरीक्षण किया, क्या कुछ अनियमितताएं भी पाई गई? थोड़ी बहुत साफ़ सफाई में कमी पाई गई है। हम लोगों ने पिछली बैठक में निर्णय लिया था कि आयुष्मान भारत की मद से जो पैसा हम लोग के पास है उससे हम लोग अस्पताल का, पीएचसी सीएचसी का जीर्णोद्धार, रंग रोगन आदि का कार्य कराएं। साथ ही सभी पीएचसी में और सीएचसी में पैथोलॉजी लैब को भी हम लोग और सशक्त बनाने का काम कर रहे हैं। तो पुनः आपके माध्यम से सबसे अनुरोध होगा कि पैथोलॉजी का भी लाभ लेने के लिए आप निश्चित रूप से हमारे पीएचसी, सीएचसी और सदर अस्पताल में आएँ। प्राइवेट केंद्रों पे जाने की आवश्यकता नहीं है। प्राइवेट केंद्रों पे जो भी व्यवस्थाएं हैं उससे अच्छी व्यवस्था हमारे सरकारी व्यवस्था में है। मिशन 60 और मिशन क्वालिटी के तहत माननीय मुख्यमंत्री महोदय के निर्देश के आलोक में भी सारी व्यवस्थाएँ सुदृढ़ की जा रही हैं। तो पैथोलॉजी के लिए भी अन्यत्र जगह पे जाके पैसा का बर्बादी ना करें। पीएचसी सीएचसी में व्यवस्थाएं हम लोगों ने रखी है और उसको और हम लोग मजबूत कर रहे हैं वहाँ पे। ब्लड बैंक में सर रिफ्रेशमेंट के तौर पे कुछ नहीं दिया जाता है? ब्लड बैंक में रिफ्रेशमेंट के तौर पे नहीं दिया जाता है, मुझे सूचना प्राप्त नहीं थी। निश्चित रूप से जो लोग ब्लड डोनेट करने आते हैं वो समाज में बहुत बड़ा पुण्य का काम करते हैं। उनको जो भी मापदंड है उसके अनुसार हम लोग सुविधा मुहैया करें। सबसे बड़ी समस्या देखी जाती है सर, ब्लड बैंक के लिए बैग खत्म हो जाता है सर। अब कुछ दिन पहले मुझे सूचना मिली थी कि बैग खत्म हो गया था, लेकिन उसके बाद त्वरित गति से कार्रवाई हुई। आज हम लोग के पास 400 से ज़्यादा बैग उपलब्ध। सर अमूमन देखा जाता है कि जब वरीय पदाधिकारी अस्पताल का निरीक्षण करने आते हैं
पहले से सूचना रहती है, ऐसे में सारी व्यवस्थाएं सुदृढ़ कर ली जाती है। लेकिन 2 से 4 दिन के बाद फिर से वही स्थिति आ जाता है। जैसे एसी, इतना गर्मी पड़ रहा था, 2 दिन पहले ही सारी एसी बंद थी और मरीज जो है कि अपने घर से पंखा लेके आके चला रहे थे। नहीं, यहाँ पे हम लोग तो औचक आए थे। औचक आने पे भी और लगातार हम लोग निरीक्षण करते हैं। सदर अस्पताल के बारे में इस तरह की विशेष शिकायतें नहीं हैं। जो भी शिकायत आप लोग के माध्यम से, आम जनता के माध्यम से आएगी, हम लोग तुरंत उसका निष्पादन करना सुनिश्चित करेंगे। सबसे ज़्यादा सब पैसा खर्च होता है पैथोलॉजी पर। विभाग ने अत्याधुनिक मशीनें दी हैं, रखा भी है, सर कोई चालू नहीं है। नहीं, चालू है। हम लोग अभी बरहरिया CHC भी परसों में गया था, तो वहाँ पे भी अच्छे से चालू था और अन्य जगह पे भी चालू है। यदि उस तरह की कुछ बात है तो हम लोग सिविल सर्जन साहब यहाँ पे हैं, वो सर चालू नहीं है। सिविल सर्जन साहब हैं यहाँ पे, हम लोग उसको ठीक करा लेंगे। यदि किसी पर्टिकुलर तरह का टेस्ट नहीं हो पा रहा है तो उसको हम लोग चालू करेंगे।